क्या आपके भी डार्क सर्कल का कलर ब्लू है, ब्राउन है, पर्पल है या सिर्फ शैडो जैसा लगता है? तो एक बात मेरी सुन लीजिए, हर डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट आई क्रीम नहीं होता है। और अगर आप बिना रीजन समझे विटामिन सी, कैफीन, रेटिनॉल, एलोवेरा, होम रेमेडीज और 10 अलग अलग क्रीम्स ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है कि आप सिर्फ पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि डार्क सर्कल एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। किसी के अंडर आई में पिगमेंटेशन होती है, किसी में स्किन इतनी थिन होती है कि नीचे के ब्लड वेसल्स ज्यादा विजिबल दिखते हैं, किसी में एलर्जी और आई रबिंग रीजन होता है और किसी के केस में पिगमेंटेशन है ही नहीं, सिर्फ हॉलो की वजह से शैडो बन रही होती है। आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी डिफरेंस को समझेंगे और एंड में मैं आपको एक सिंपल टेस्ट भी बताऊंगी जिससे आप रफली समझ सकते हो कि आपके डार्क सर्कल में पिगमेंटेशन ज्यादा है या फिर वेस्कुलर कंपोनेंट या फिर शैडो हॉलोइंग ज्यादा है। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू डिवाइन ब्यूटी बाय आरके सोनम मेकओवर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आप अपने डार्क सर्कल के जो कलर है उसका एक्चुअल मीन क्या होता है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे चार्ट मिले होंगे, आपने देखा भी होगा, ब्लू डार्क सर्कल, ब्राउन डार्क सर्कल, पर्पल डार्क सर्कल, रेड डार्क सर्कल, लेकिन रियलिटी थोड़ी यहाँ पर मोर कॉम्प्लिकेटेड है। डार्क सर्कल्स यूजुअली सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन उनके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, एजिंग, लैक ऑफ स्लीप, एलर्जी, पिगमेंटेशन, रबिंग, डिहाइड्रेशन और फेशियल स्ट्रक्चर तक। इसलिए मेरा गोल आपको कोई मैजिक क्रीम रिकमेंड करना नहीं है। मेरा गोल है कि कैसे आप कॉज को आइडेंटिफाई करें और फिर उसका ट्रीटमेंट चूज करें, बिकॉज रॉन्ग कॉज प्लस रॉन्ग ट्रीटमेंट इज इक्वल टू जीरो रिजल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू या ब्लूइश अंडर आईज की। अगर आपके अंडर आई का कलर ब्लू, ब्लूइश या थोड़ा वॉयलेट टाइप दिखता है तो एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि अंडर आई के नीचे ब्लड वेसल ज्यादा विजिबल हो रहे हों, या फिर अंडर आई की स्किन बहुत डेलिकेटेड और थिन होती है, इसलिए नीचे के स्ट्रक्चर्स और ब्लड वेसल्स कंपैरेटिवली ज्यादा नोटिसेबल हो सकते हैं। और यहाँ एक सच बताती हूँ कि सिर्फ कैफीन आई क्रीम लगाकर आप जेनेटिक्स को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन नेचुरली थिन है और फैमिली में भी डार्क अंडर आई है तो जेनेटिक्स का रोल हो सकता है। पुअर स्लीप्स भी अपीयरेंस को वर्स कर सकती है। स्ट्रेस, एलर्जीज और डिहाइड्रेशन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है स्लीप। आप रात को 2 बजे तक फोन चलाओगे और सुबह 6 बजे उठकर एक्सपेक्ट करोगे कि 500 रुपए की आई क्रीम आपके डार्क सर्कल को इरेज कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। प्रॉपर स्लीप को मेंटेन करिए। आईज को रब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पफिनेस या फिर टायर्ड अपीयरेंस है तो कोल्ड कंप्रेस टेम्परेरी इंप्रूव दे सकती है। और कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट कुछ लोगों में अपीयरेंस, पफिनेस को टेम्परेरी इंप्रूव कर सकती है, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। अब आते हैं ब्राउन डार्क सर्कल्स पर। यहाँ पिगमेंटेशन का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपके अंडर आई ब्राउनिश लगते हैं, स्पेशली स्किन के सरफेस पर कलर चेंज क्लियरली विजिबल है, तो हाइपर पिगमेंटेशन एक पॉसिबल रीजन इसका हो सकता है। सन एक्सपोजर मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, को वर्सन कर सकती है। और यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरी स्किन डार्क है इसलिए मेरे डार्क सर्कल्स हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। अंडर आई पिगमेंटेशन दो डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन डार्कर स्किन टोन में हाइपर पिगमेंटेशन का टेंडेंसी ज्यादा नोटिसेबल हो सकता है। अब इसका सलूशन क्या है? प्रोटेक्शन। आप पिगमेंटेशन ट्रीट कर रहे हो लेकिन सन प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे तो पिगमेंटेशन बार बार ट्रिगर हो सकती है। सेकेंड है आई एरिया को अग्रेसिवली रब मत करिए। स्किन केयर और ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट का यूज केयरफुली किया जा सकता है, लेकिन अंडर आई एरिया एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, इसलिए फेस पर जो भी प्रोडक्ट टॉलरेट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वही प्रोडक्ट आंखों के पास भी सेफ होगा। प्लीज आई एरिया के साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिए। अब आते हैं पर्पल डार्क सर्कल्स पर। पर्पल अपीयरेंस कभी कभी वेस्कुलर, ब्लू कंपोनेंट और पिगमेंटेशन के कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, और यही रीजन है कि एक ही पर्सन के अंडर आई का कलर परफेक्ट ब्लू या फिर परफेक्ट ब्राउन नहीं होता। कभी ब्लू प्लस ब्राउन मिक्स होकर पर्पल ग्रे ब्राउन अपीयरेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कलर को डायग्नोसिस बिल्कुल मत समझिए, कलर सिर्फ एक क्लू है। अगर आपके अंडर आई पर्पल है
तो पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में जेनेटिक्स, थिन स्किन, स्लीप इश्यूज, एजिंग, पिगमेंटेशन और एलर्जीज जैसे फैक्टर भी हो सकते हैं। और अगर एलर्जीज है तो एक और सच्चाई ये है कि आप क्रीम नहीं एलर्जी ट्रीट करना भूल रहे हो। अब हम लोग बात करते हैं रेडनेस की। रेड अंडर आई को सिंपल डार्क सर्कल समझकर इग्नोर बिल्कुल मत करिए। रेडनेस इरिटेशन, एलर्जी, रबिंग या डर्मेटाइटिस जैसे रीजन से भी हो सकती है। अगर आप बार बार आइस रब करते हैं, इचिंग होती है, न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद इरिटेशन हुई या फिर एलर्जी सिम्टम्स हैं, तो पहले ट्रिगर आइडेंटिफाई करिए। और प्लीज रेडनेस के ऊपर रैंडम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेयर बिल्कुल भी मत करिए, जैसे कि विटामिन सी, रेटिनॉल, AHA, स्क्रब, होम रेमेडीज सब एक साथ बिल्कुल भी नहीं। अंडर आई एरिया को मोर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बेटर स्किन वाली फिलॉसफी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी लेस इज मोर। अगर अंडर आई में रेडनेस के साथ पेन, डिस्चार्ज, विजन चेंजेस या फिर सिग्निफिकेंट स्वेलिंग हो तो स्किन केयर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इवैल्यूएशन करवाना बेटर हो सकता है। अब आता है मेरा फेवरेट और सबसे मिसअंडरस्टूड टाइप, शैडो। आप मिरर में देखते हो और आपको लगता है कि बहुत डार्क सर्कल है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पिगमेंटेशन उतनी हो ही ना। हो सकता है अंडर आई हॉलो या टियर 2 के वजह से लाइट और शैडो का इफेक्ट बन रहा। एजिंग के साथ स्किन थिन हो सकती है और फेशियल वॉल्यूम, कॉन्टोर्स चेंजेस हो सकते हैं। इससे हॉलो एरिया क्रिएट हो सकता है और उस हॉलो की वजह से शैडो डार्कर अपीयर कर सकती है। और यहाँ एक सच बात ये है कि अगर प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल शैडो है तो सिर्फ ब्राइटनिंग क्रीम से वो कम्प्लीटली डिसअपियर बिल्कुल नहीं होगी। क्रीम स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, पिगमेंटेशन में हेल्प कर सकती है, फाइन लाइंस और हाइड्रेशन इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन अगर डार्कनेस का मेजर रीजन हॉलोइंग है तो क्रीम्स हॉलो को फिजिकली फिल नहीं कर सकती। इसी वजह से कुछ केसेस में डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी बेस्ड ट्रीटमेंट्स जैसे कि फिलर्स और अदर प्रोसीजर्स कंसीडर किए जा सकते हैं, बट these require proper professional assessment because the under eye is a delicate area। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप मिरर के सामने एक नेचुरल लाइट में खड़े हो जाइए। उसके बाद अंडर आई को ध्यान से देखिए। क्या उसका कलर आपको ब्राउन दिखता है? अगर ब्राउन है तो पिगमेंटेशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या आपके अंडर आई का कलर ब्लू या फिर पर्पल वेस्कुलर टाइप अपीयरेंस है तो विजिबल वेसल्स या फिर थिन स्किन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हो अगर हाँ तो शैडो या फिर स्ट्रक्चर का कंपोनेंट हो सकता है। या नेजल एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो एलर्जीज कंट्रीब्यूट कर सकती है। एलर्जिक शाइनर्स नेजल कंजेशंस के साथ अंडर आई डार्कनेस और पफिनेस क्रिएट कर सकती है। क्या आप फ्रिक्वेंटली आइज को रब करते हो? देन स्टॉप रबिंग। इरिटेशन और स्वेलिंग को वर्सन कर सकती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें उसे बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। मिस्टेक 1, हर डार्क सर्कल को पिगमेंटेशन समझना। डार्क सर्कल मल्टीपल कॉजेज से हो सकते हैं। मिस्टेक 2, 10 प्रोडक्ट्स को यूज करना, जैसे आई क्रीम, विटामिन सी, रेटिनॉल, स्क्रब, फेस पैक, होम रेमेडीज, ब्लीच। आपकी स्किन कोई लेबोरेटरी नहीं है। स्पेशली आई एरिया में अननेसेसरी इरिटेशन क्रिएट करना प्रॉब्लम को और नोटिसेबल बना सकता है। मिस्टेक 3, सनस्क्रीन स्किप करना। अगर पिगमेंटेशन कंसर्न है, सन प्रोटेक्शन को इग्नोर करना स्मार्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, आई को रब करना। इचिंग है तो कॉज फाइंड करो, रबिंग को सॉल्यूशन मत बनाओ। मिस्टेक नंबर 5, 7 डेज में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। डार्क सर्कल ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए तो ओवरनाइट डिसअपियर भी नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 6, इन्फ्लुएंसर का रूटीन कॉपी करना। उनकी पिगमेंटेशन डिफरेंट है, आपकी पिगमेंटेशन डिफरेंट है। उनकी स्किन डिफरेंट है, आपकी हो सकती है। उनकी एज डिफरेंट है, आपकी एज डिफरेंट है। उसका फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपका भी फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उनका कारण डिफरेंट है, आपका भी कारण डिफरेंट हो सकता है। तो सेम क्रीम से सेम रिजल्ट कैसे मिलेंगे? एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आप डार्क सर्कल के अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बेसिक रूटीन सिंपल रखो। मॉर्निंग में जेंटल क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सन प्रोटेक्शन।
नाइट में जेंटल क्लींजर से फेस को क्लीन करिए, मॉइस्चराइज करिए। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड आइस एरिया प्रोडक्ट यूज करना है तो स्किन टॉलरेंस के अकॉर्डिंग यूज करिए। रेटिनॉइड्स जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आई एरिया में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इसलिए ब्लाइंडली स्टार्ट मत करिए। और अगर आपको एलर्जी, डर्मेटाइटिस, परसिस्टेंट रेडनेस या फिर सिग्निफिकेंट इरिटेशन है, कॉज ट्रीट करना प्रायोरिटी है। अब होम रेमेडीज का थोड़ा सच भी जान लेते हैं। कुकुम्बर, कोल्ड कंप्रेस, टी बैग्स, ये चीजें पफिनेस या टायर्ड अपीयरेंस को टेम्परेरी इम्प्रूव कर सकती हैं। बट कुकुम्बर लगा लो और परमानेंट डार्क सर्कल खत्म, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ये सोशल मीडिया वाली फैंटेसी है। कोल्ड कंप्रेस टेम्परेरी सूदिंग दे सकता है, स्लीप इम्प्रूव करने से टायर्ड लुकिंग आईज बेटर लग सकती हैं, लेकिन जेनेटिक्स, पिगमेंटेशन या स्ट्रक्चरल हॉलोनेस को कुकुम्बर परमानेंटली इरेज नहीं करेगा। सो होम रेमेडीज को सपोर्टिव केयर समझो, मैजिक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं। आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेफ्टी पॉइंट्स है। अगर डार्क सर्कल या स्वेलिंग सिर्फ एक आई के नीचे सडनली डेवलप हुई है या अनयूजुअल स्वेलिंग है तो मेडिकल इवोल्यूशन लेना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर रेडनेस के साथ आई पेन, विजन चेंज, सिग्निफिकेंट स्वेलिंग, डिस्चार्ज या इंजरी हो तो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। तो अगर मैं पूरे वीडियो को एक सेंटेंस में समराइज करूं तो डार्क सर्कल को ट्रीट करने से पहले समझो कि डार्कनेस आ कहां से रही है। ब्लू पर्पल अपीयरेंस में विजिबल वेसल्स और थिन स्किन का रोल हो सकता है। ब्राउन में पिगमेंटेशन का रोल हो सकता है। रेडनेस में इरिटेशन या एलर्जी हो सकती है। और शैडो टाइप डार्कनेस में फेशियल स्ट्रक्चर और हॉलोनेस का रोल हो सकता है। और बहुत बार एक पर्सन में एक से ज्यादा कॉजेस हो सकते हैं, इसलिए अगर एक क्रीम से रिजल्ट नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन अनट्रीटेबल है। हो सकता है आप रॉन्ग प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपके डार्क सर्कल ब्लू हैं, ब्राउन हैं, पर्पल हैं या फिर शैडो टाइप हैं। और अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगी डार्क सर्कल के लिए एक्चुअल कौन से इंग्रेडिएंट्स काम आ सकते हैं और कौन से वायरल हैक सिर्फ मार्केटिंग में हैं। वीडियो को सेव करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज ब्यूटीफुल स्किन का फर्स्ट स्टेप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं, करेक्ट डायग्नोसिस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।